सो हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी डियर एंड पूरे 8 महीने बाद आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुपरमैन लोइस के सीज़न 2 का। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा तो कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले मेरा फ़ोन शॉर्ट सर्किट हो गया था और एग्ज़ाम्स भी आ गए थे तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो एंड वाओ कि सीज़न क्या बढ़िया चल रहा है। सीज़न 1 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। कई एपिसोड्स में इतने डार्क सीन है जिससे देखते ही गूज़बम्प आ जाते हैं। स्टोरी राइटिंग एक नंबर की, जिस तरह से सभी कैरेक्टर्स को डेप्थ दी गई है और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का किया गया है। तो सीधा बात करते हैं नेटली की, जो अर्थ प्राइम पे आती है। सबको दिक्कत होती है स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में, लेकिन क्लार्क उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। नेटली और जोनाथन और जॉर्डन का जो इंटरेक्शन है देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और जैसे ही पिछले सीज़न में जो हुआ था, जनरल लेन ने डीओडी छोड़ दिया था, उसकी जगह एक एंडरसन नाम का बंदा आ गया है जिसकी सुपरमैन से बिल्कुल नहीं बनती और सुपरमैन ही रीज़न है उस बंदे का करियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। कशिंग्स फैमिली की बात करें तो लाना मेयर के लिए खड़ी हो गई है, पर काइल का पास बाहर आ गया है कि उसका अफेयर चल रहा था एक बारटेंडर के साथ, और फिर क्या घर से बाहर निकाल दिया उसको। जोनाथन को फिर से एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, कैंडिस, जो उसे ड्रग सप्लाई करती है एक्स क्रिप्टोनाइट की, क्योंकि जोनाथन को भी पावर्स चाहिए, हवाबाजी तो करनी है ग्रैंडफादर के आगे। जोनाथन की फुटबॉल टीम का एक लड़का टीम भी ड्रग्स ले रहा था तो वो पीछे क्यों रहे। बात करें इस सीज़न की विलन की तो हमें एक पूरा अलग से डायमेंशन दिखाया गया है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड का उल्टा है। एक वो मैंने एली एल्सन, जिसका पास्ट में लोइस के साथ कुछ इश्यूज हुए थे और उसी की वजह से उन दोनों की आपस में नहीं बनती, एंड लूसी भी उस कल्ट में शामिल थी तो लोइस और लूसी की बिल्कुल नहीं बनती। एली एल्सन का मोटिव है इनवर्स डायमेंशन की अपने दूसरे वर्जन के साथ मर्ज होना, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके या फिर कहीं से बचा सके। एली के पास एक पेंडेंट है जो डॉन ऑफ टाइम जितना पुराना है, जो उसको अपने फादर से मिला है। यही वो आइटम है जो उसको गॉड जैसी पावर्स देगा। एली और उसकी टीम एक्स क्रिप्टोनाइट की माइंस पर काम कर रहे थे, पर वहाँ से बिजारो बाहर आ जाता है जो सुपरमैन का बिल्कुल उल्टा है। अगर सुपरमैन के पास फ्रीजिंग ब्रेथ है तो बिजारो के पास ब्रीथिंग फायर। दूसरा लॉकेट जो है वो बिजारो के पास होता है, जिसको लेकर सुपरमैन और उसमें बहुत मारामारी होती है। बिजारो एंडरसन की कई सुपर हीरो टीम की मेंबर्स को मार देता है, जिसकी वजह से अब उसको भी चाहिए रिवेंज। सुपरमैन और बिजारो की बहुत सारी फाइट्स होती है, लेकिन किसी तरह सुपरमैन बिजारो को पकड़ लेता है और उसे अपनी क्रिप्टोनियन मदर के पास ले जाता है, वेस्टलैंड्स में, जो मॉर्गन एच का फोर्ट्रेस है। बिजारो सुपरमैन को बताता है कि एली एल्सन उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देगी, वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेगी, इसलिए हमें मिलकर उसको मारना होगा। वो अकेला काम नहीं कर सकता क्योंकि येलो सन से उसकी पावर्स वीक हो जाती हैं, तो वो ड्रग्स लेता है क्रिप्टोनाइट वाली। एंडरसन सुपरमैन को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि क्लार्क उसे बार बार पेंडेंट मांग रहा था डिस्ट्रॉय करने के लिए और बिजारो की लोकेशन भी उसे नहीं दे रहा था। तो इसलिए एंडरसन को आ जाता है गुस्सा और कहता है, ले तू भी अपने मॉर्गन भाई के साथ जेल में जा। जनरल लेन जोनाथन को अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके। हमें एक एपिसोड में मॉर्गन एज और सुपरमैन का भाई वाला प्यार देखने को मिलता है, जो दोनों मिलकर कंटेनमेंट से भाग जाते हैं। और एपिसोड में हमें एक नंबर की फाइट देखने को मिलती है, बिजारो, सुपरमैन, मॉर्गन एज वर्सेस सुपर पावर एंडरसन। तुम्हें क्या लगता है एंडरसन हार जाएगा? वो दिमाग लगा के एक्स क्रिप्टोनाइट का यूज़ करके बिजारो को मार देता है, जिसपे मुझे शक है, पूरी तरह बिलीव नहीं, क्योंकि हमने डेड बॉडी देखने को नहीं मिली थी। एंडरसन सुपरमैन को भी क्रिप्टोनाइट बुलेट से मारने वाला होता है, पर तभी मॉर्गन एज वहाँ पर छाती वाके गोली खाता है अपने भाई के लिए। अब इतना सारा कांड तो कर दिया तो एंडरसन वहाँ से कट लेता है फटाफट, क्योंकि डीओडी भी उसके पीछे लगी हुई है अब, और हाँ पेंडेंट लेके भाग गया वो बिजारो का। दूसरी तरफ देखे तो जोनाथन कैंडिस को बचाने के लिए उससे ड्रग्स ले लेता और पकड़ा जाता है। उसके पेरेंट्स उससे बार बार पूछते हैं कि ये ड्रग्स किसकी है, पर वो बताता नहीं, बिकॉज ही इज़ इन लव विद कैंडिस। और हाँ, पिछले कुछ एपिसोड से लूसी भी शो में है और वो लोइस से अपने इशू फिक्स कर रही है, ट्राई कर रही है, बट मैटर कुछ और ही होता है, बिकॉज शी ट्रस्ट एली एल्सन। एंडरसन वो पेंडेंट लेकर एली एल्सन के पास जाता है और वो एंडरसन को इनवर्स वर्ल्ड में भेज के अपने दूसरे वाले वर्जन से मिलवाती है। एली का डार्कर वर्जन अपने लाइट वर्जन को वहाँ पे उस वर्ल्ड में आने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास अब दोनों पेंडेंट भी है। इस इनवर्स वर्ल्ड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, बस इतनी ही कि बिजारो का घर बहुत बुरी तरह है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत में है। डार्क एली ने उस वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया या टेक ओवर कर लिया है। लाना के पास जो सुपर पावर्स है एंड वो एली के साथ काम कर रही है। बिजारो सुपर पावर लाना से लड़ता है और एली एल्सन का पेंडेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में आए तो एली अपने फॉलोअर्स के साथ इंक्लूडिंग लूसी, एंडरसन एंड क्रिसी बेपो दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए ट्राई करते हैं, पर एंडरसन एली को धोखा देकर पेंडेंट लेकर खुद चला जाता है। एली पोर्टल से वहाँ पर नहीं जा पाती क्योंकि सुपरमैन वहाँ पर आ जाता है सुपर स्पीड में एंड उन सबको रोक लेता है। डीओडी एली एल्सन को अरेस्ट कर लेती है, पर सैमुअल लन को लगता है कि उसकी बेटी लूसी भी पोर्टल में जाने के चक्कर में मर गई। पर रात को वो अचानक से एकदम में देखते हैं कि लूसी वहाँ पर आती है और कहती है कि एक लास्ट में मिनट में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया।
पर ये होता है काला झूठ। वो अपने बाप को ड्रग्स करके एली को डीओटी से बाहर निकलवा लेती है। ये उनकी प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी एंड अभी बस एली पोर्टल से इनवर्स वर्ल्ड में जाने के लिए सक्सेसफुल हो जाती है अब की बार, और सुपरमैन भी उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। बात करें नेटली की तो उसने सारा से दोस्ती कर ली, और पर वो केंट हाउस में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्लार्क उससे एक दूसरे घर में रेंट पे दे देता है। और वो बिजारों के साथ फाइट में जॉन हेनरी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो इसलिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है उसको। सारा ने कैंप में एक लड़की को किस कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी और जॉर्डन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, पर बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन जॉर्डन अपनी सुपीरियर लाइफ की वजह से सारा को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे पाता, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फीलिंग सैड फॉर जॉर्डन। पर आगे बढ़े तो सुपरमैन तो पूरे 1 महीने के लिए गायब हो गया है, वहाँ से वापस नहीं आ पाया इनवर्स वर्ल्ड से। जॉन हेनरी उसकी जगह वर्ल्ड को सेफ रख रहा है इतना। जोनाथन फाइनली कैंडिस के बारे में लोइस और जनरल लेन को बताता है। कैंडिस से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जनरल, लोइस, जॉर्डन सारे रेड मारने जाते हैं। वहाँ पर पूरे लैब में क्रिप्टोनाइट का काम धंधा चल रहा था, जिसकी पूरी फंडिंग आई हुई थी। हमें थोड़ा सा वहाँ पर सुपरबॉय वाला एक्शन देखने को मिलता है। सारा काइल के मैरिज डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसको फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक फायर बुझाने के आता है, क्रिप्टोनाइट होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे उसको हैंडल नहीं कर पाता वो, और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लाना फाइनली इलेक्शन में जीत जाती है, पर उसे काइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मूव ऑन कर चुकी है। जॉन हेनरी और नेटली अपनी मोम की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। सुबह थोड़े से इश्यूज हुए थे वुफल्स को लेकर, पर कोई बात नहीं। लोइस जॉर्डन को उसके ब्रेकअप होने पर उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन तभी वहाँ जोनाथन आता है, जो सरप्राइजिंगली अपने वर्ल्ड का नहीं है, दूसरे डायमेंशन का है। लोइस उससे पूछती है कि क्लार्क कहाँ पे है, जिसका जवाब देता है जोनाथन कि क्लार्क वॉज टू लेट। और यहीं पर मिड सीजन फिनाले खत्म हो जाता है। सुपरमैन को इस सीजन अलग अलग से बहुत सारे लोगों को बचाते हुए दिखाया, सीन्स दिखाए हैं, जैसे सबमरीन को बचाते वक्त ये 1 नंबर के लगते हैं। और सुपरमैन को जो हेडक आ रहे थे वो बिजारों की वजह से थे, क्योंकि एक पर्सन के 2 डिफरेंट वर्जन्स एक अर्थ होना पॉसिबल नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि हमें इनवर्स वर्ल्ड का दिखाया जाएगा कि सुपरमैन ने अपना 1 महीना पूरा कैसे बताया। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि कैसे लगी आपको अब तक सीज़न 2। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।